दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाई यारंगी वर्मा। ठंड बढ़ गई है तो सेहत का ध्यान दें, क्योंकि बहुत बार मतलब देख रहे हैं मम्मी भी हमारी, बहुत सारे लोग मतलब अब बजा के मतलब कोई शर्माए ना, जैकेट पहन ले। ये ना देखें कि पहले कोई पहन रहा है कि नहीं। भाई अपना सेफ्टी, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो ये पढ़ा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद अंदर चीज रहे हैं। तो अब क्या उसको दिखाने के चक्कर में अपनी ठंडी नहीं, हेल्थ स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो ये बिल्कुल ना शर्माए कि कोई पहने तब। नवंबर का महीना ऐसा ही होता है, पहले कौन पहने, इस चक्कर में क्या बेवकूफ़ी है। अरे ठंडी लग रही पहनना है। अच्छा, हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, ये चारों को कवर करते हुए ये हमने पढ़ा दिया था। मतलब उसका कॉन्सेप्ट हजारों सवाल है, लेकिन मैं ऐसे सवाल किए कि ताकि सभी सवाल बन सके और भी प्रैक्टिस होगा। बस एक बार सिलेबस कवर हो जाए तो प्रैक्टिस और कराते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए थोड़ा 10-10 मिनट का ही टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। पाइप एंड सिस्टम, नल एंड टंकी, वर्क एंड टाइम और बोट एंड स्ट्रीम। तो हम आज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बेहतरीन सवाल, 2 ही सवाल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और वो सवाल यूपीएससी लेवल का सवाल ये है, अभी जो बताएंगे ये। और ये दूसरा सवाल है, इसको अभी हम अच्छे से बताएंगे। ये ऐसे ही आपको डायरेक्ट ऐसे करवाएं, ये नहीं। पहला सवाल हम देखते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल। ठीक है, और सवाल के बीच बीच में जहाँ कुछ बातें आएंगी कॉमेडी भी होगा। अच्छा, पहला सवाल है कि क्वेश्चन में है 5 मिनट में 600 मीटर, यूनिट का बहुत ध्यान देना। यूनिट का बहुत ध्यान देना। आप सब, ये तो सिंपल है, लेकिन यूनिट का विशेष ध्यान है। मिनट को अगर मिनट में मान लीजिए दिया है और क्वेश्चन बोल दिए कि आप हावर में दीजिए या सेकंड में दीजिए, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक एक हावर में 60 मिनट होता है। और अगर सेकंड की बात करें तो एक हावर में 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, तो वो हो रहा। तो जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, कल भी बताया था। और जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने कल बताया था कि 1 किलोमीटर पर हावर में, 1 किलोमीटर पर हावर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 5/18। और अगर 1 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर हावर में है तो 18/5 होता है। सिंपल सी बात। यहाँ आपको मतलब अगर क्लास करते रहेंगे कंटिन्यू तो कुछ नहीं, आप सुनिएंगे और उसको नोट करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस प्रश्न में दिया है कि 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क से गुजरने वाले व्यक्ति किस गति से चलता है? सिंपल फार्मूला कल बताए थे, ये बेसिक है, इसी से सब कुछ होगा। अभी एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे एग्जाम्पल के सहित, आपको मजा आ जाएगा। तो गति या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आपका 600 मीटर दिया है दूरी, और समय कितना है? 5 मिनट। और आपसे जो आंसर में मतलब जब आप विकल्प में जाएंगे उसमें मीटर में पूछा था, तो मीटर में चेंज करेंगे। तो ये मीटर में है, ये मिनट में है। तो इसको हमने क्या किया है, किलोमीटर पर हावर में पहले स्टैंडर्ड जो है किलोमीटर पर हावर ही है। अब वो पूछने के मीटर पर सेकंड में पूछ सकता है या किसी में और पूछ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड किलोमीटर पर हावर ही होता है। जैसे बाइक आप लेने जाते हैं ना, पूछते हैं भैया स्पीड कितनी है मैक्सिमम मिनिमम, जो कि कोई कोई लोग इतना तेज चलाते हैं ना, उनका बस नहीं चलता ना। मेरा दोस्त था, वो कह रहा था, मुझे याद आ गया, बस उसकी लिमिट बनाई गई 80 किलोमीटर की बस थी। नहीं तो अगर 100, 150, 200 जितना होता ना, उतनी स्पीड से चलाते हैं। भले एक्सीडेंट हो जाए, उनका तो होगा ही। और जो ना रहेंगे बेचारे जो बेकसूर, ऐसे कहते हैं ना, उनको भी ले डूबेंगे, ये होता है। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पढ़ा था, अगर गाड़ी कोई भी हो, लगभग एक स्टैंडर्ड 45 से 50 के बीच में अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप बैलेंस में चलाएंगे भी और आपकी इफिशियंसी भी अच्छी आएगी। यानी कि आपको अब अगर आपकी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर जा रही है तो हो सकता है 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाए। एक बार करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। तो गति या चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है? 600 मीटर। समय कितना है? 5 मिनट। तो 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया। मिनट को
हावर में करने के लिए 1 मिनट में 1/60 हावर होगा कि नहीं होगा? तो 600/5 600/1000, तब 1 किलो ये जो है मीटर किलोमीटर में चेंज हो गया, और ये 5/60 को ऊपर जब ले जाएंगे तो 60/5 हो जाएगा। तब ये पूरी यूनिट जो है आ गई है किलोमीटर पर हावर में, स्पीड की बात कर रहे हैं। अब जो है काटोगे तो 7.2 किलोमीटर पर हावर आ गया। सिंपल उसका सवाल था, लेकिन यूनिट का ध्यान देना, एग्जाम में यही गलतियां होती हैं, बाकी सब को ये सब आता है, तो इसलिए पेशेंस। अच्छा, अब ये हमारा गति या चाल आ गया, ठीक है, किस गति से चलता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला सवाल था। अभी आप ये जो बाउंड्री है इसको ना देखें, ये दूसरा सवाल है, उसको मैंने लिखा नहीं है, लैंग्वेज से आपको प्रश्न ऐसे बताएंगे और सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो ये समझ में आ गया, गति या चाल, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 600 मीटर, और इस समय कितना है 5 मिनट, ठीक है। इसको किलोमीटर में चेंज किया, 1000 से डिवाइड किया, है ना, क्योंकि हमने बताया था ना, छोटी यूनिट को बड़ी में करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर किलोमीटर को मीटर में करना पड़ता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, सीधा फंडा, ठीक है। और ये मिनट है, मिनट बड़ी यूनिट है भाई, हावर, मिनट, सेकंड, इसके बाद भी बहुत सारे डाटा होते हैं, तो ये हायर यूनिट है, ये उस मीडियम है, ये छोटा है। तो जब हावर को मिनट में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर मिनट को हावर में करोगे तो डिवाइड करोगे, सीधी बात, समझ में है ना। 600/1000, तो हमने काट पीट के देखो, 3 जीरो था, 3 जीरो कट गया, 6×36/5 काटोगे 5×35 से, तो 7.2 किलोमीटर पर हावर। अब ये आपको आ गया। अब ये ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि आपसे पूछ ले कि मीटर पर सेकंड में बताओ, अरे बाप रे क्या पूछ लिया। तो इसलिए मैंने पहले कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर पर हावर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, या हायर डिग्री है तो छोटे में जाएगा, ये छोटा हो गया, 5/18 बहुत छोटा होता है। और ये मीटर पर सेकंड छोटे को अगर बड़े यूनिट करोगे, बड़े साहब के पास गए, बड़े होके, जो बड़े होते हैं अमित सर, अमिताभ बच्चन सर, हमारे भी अमित सर, तो वो बड़े होके, बड़े का मतलब ये है कि धन धन दान सॉरी धन दान से संपन्न है, और एक प्रोफेसर एक बहुत बड़े अहदे पर है, वो एक्चुअली बड़े होके ही बड़े हैं, बड़े बहुत, शायरी मुझे नहीं याद आ रहा है, बट मेरा मतलब समझिएगा कि अगर आपके पास ज्ञान है तो वो कभी कह नहीं सकते हैं। मेरे मामा से बात हुई, आदर्श हमारे जीवन के गुरुजन, हमारे आदर्श हैं, आज भी मैं जबरदस्ती बात करता हूँ, सर 2 मिनट बात कर लिए लिए, तो उसमें क्या है ना, वो कभी कहीं नहीं, वो कहते नहीं यार मंजीत, अभी कुछ नहीं जानते हम इस, और मुझे भी लगता है कि इस ब्रह्मांड में कितनी अनगिनत, कितनी बड़ी है, पृथ्वी ना चावल के कण के बराबर है। मेरे मेरे दोस्त, मेरे गांव के प्रोफेसर अनिल जी, उनका थीसिस आया है, और मैं आपको वो आपको भेजूंगा टेलीग्राम पे, मैं जूम ऐप पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगा, अगर आप इच्छुक हैं तो उस पे ऑनलाइन क्लासेस आपको की जा सकती है। अगर आप रास्ता ढूंढेंगे ना, तो छोटी मोबाइल हो, कुछ भी हो, अगर सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, हजारों सॉल्यूशन रखे हैं, करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, और पहला ही कदम, सबसे पहला ही कदम जो है आदमी में डर जाता है। स्वयं श्रीवास्तव जी ने कहा है कि डरना नहीं किसी की पैरों की नोक से, डरना नहीं किसी की पैरों की नोक से, आखिर पुण्य ही जीत जाता है पाप से। तो पहली लड़ाई अपने आप से ही होती है, दुनिया को नहीं रोकती है, ठीक है। पहली ही स्टेप उठाइए, इसके बाद भन 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 कब पहुंच गया आईएएस पे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब ये आपने कहा अरे बस सर बिल्कुल सही है। अब अभी पूछ लिया कि भाई मीटर पर सेकंड में बताओ, उतनी छोटी सी चीज है, बट उस समय दिमाग में नहीं आता है, तो ये छोटी ही चीजें आपको बड़ी बनाएंगी वहां पर, ठीक है। अब किलोमीटर पर हावर को अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि 7.2 का 5/18 से करेंगे। अब देखो दशमलव है, इस दशमलव को हटाओगे तो जीरो एक नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक है। और आप काटोगे, आप काटोगे, अगर 1 दशमलव है ऊपर, उसको हटाना है तो 1 जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, अगर यहाँ नीचे 0.1 होता तो 1 जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ता है। उसको बता भी देते हैं कैसे। जैसे 1.5 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको हटाना है ना, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, यानी 1 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये एक्चुअली हट गया भाई।
150 एक तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 10 दूनी 20। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए एक नीचे जीरो है। तो हाँ, अब समझ में आ गया ना। तो देखो काटो, 36 दूना 72, 90 दूना 180, 6 6 जा 36 और 15 6 जा 90, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, ठीक है। तो शायद 1/3 आ जाएगा। जब आप चेंज करेंगे तो 1/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई ये बड़ी यूनिट है और बड़ी से जब छोटी में जाएगा तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 1/3 आ जाएगा, हो सकता है कुछ, वैसे तो सही किए हैं। देखते हैं फिर। 3 को अगर हम करेंगे 60, चलो फिर से बार कर लेते हैं, हमको लगता है कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, तो 7.2 था, इसको हटाए तो 180 है, ठीक है। अब करते हैं, हो सकता है। अब इसको काटो डायरेक्ट, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, क्योंकि 7 2 9 हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया है। ये 3 से कटेगा कैसे, 7 2 9, 9 3 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा। तो 9 3 से काटो, 24 3 72, 3 से काटो इतना, फिर 6 + 0 6, मतलब यूनिट डिजिट अगर जोड़ने पर 6 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, 20 3 60 और 8 3 24, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और ये 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, तो 2 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया। पहला सवाल आपको आ गया होगा, पूरा बढ़िया बकायदे आप नोट कर लीजिए। टाइम आपको मिला है 10 सेकेंड का। फिर हम दूसरा सवाल, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट, यूपीएससी में भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। और हम एक बार गए थे यहाँ अर्जुनगंज, वैसे 12th पास करके आए थे, पहली बार गांव में पढ़े विवेकानंद स्कूल में अपने। तो वहाँ अपने भाई सतीश के साथ गया था, तो उनसे ये क्वेश्चन इस तरह का पूछे थे, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। फिर मुझे बहुत ग्लानि महसूस हुई कि ये हाई स्कूल का, बट है कॉन्सेप्ट अच्छा, रिलेटिव मोशन का, उससे भी कर सकते हैं, कई मेथड है। मैं आज रिलेटिव मोशन को सरल तरीका है और लॉन्ग विधि भी बता सकता हूँ। आप सब प्लीज सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट करिए, हो सकता है कि सर और हम क्या सुधार कर सकते हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ सीख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको शायद हो गया होगा, इसको हम इरेज करते हैं, है ना। अब दूसरा सवाल कर लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि आनंद की अनुभूति होगी, परमानंद के ना, परमानंद। और आपको जैसे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा, तो आपको भी लगा होगा, ठीक है। अभी देखें, विवेकानंद स्वामी जी क्या कहते हैं कि राग और द्वेष दो तरीके हैं। अगर आपके कोई भी हो, आप ही जिम्मेदार हो। अगर मैं आज तक ये नहीं बन पाया कोई बड़ा आदमी इतने दिन बाद, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसको लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर राग प्रेम अनुराग ये सब है, तो आप कोई भी कंडीशन हो, इसमें आपको रहना है। कल मैंने बताया था, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। इस पर आपको 2 250 शब्द लिखिए अपने मन से, सबसे अलग, तब आप यूपीएससी निकालेंगे। और ये तभी संभव है जब खुद पर विश्वास और उस परमात्मा पर विश्वास, या उस अल्लाह पर जो माने। और एक गायिका है अनामिका अंबर जी, उन्होंने कहा है, वो आप अनामिका अंबर जी को सुनिए। उन्होंने कहा है, पूरा याद तो नहीं आ रहा है, कि जहां पर मिलकर ईश्वर अल्लाह एक होते हैं, है ना, वहीं ईश्वर अल्लाह सब कुछ एक ही है, बाद में लड़ाई नहीं करना है आपस में, ठीक है। हमको जो लगता है, मैं भी बहुत गुस्सा करता हूँ, तो सोच रहा हूँ कंट्रोल करूँ। अभी देखें दूसरा, इसमें कहानी क्या है कि एक पुलिस है और एक चोर है। और अपने भारत में जानते ही हैं, खासकर जब वाकई वारदात पे पहुंचते ही नहीं है, है ना, तो जब घटना हो जाती है उसके बाद आते हैं। और बॉम्बे में थोड़ा मैंने देखा है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं यूपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा रहना वो है, लेकिन जो बातें हैं तो सच्चाई कहने में कोई डर नहीं। हाँ, ये एक्चुअली ठीक है। अच्छा, आप खुद ही सोचिए कि चोर अगर भाग रहा है, वो चाहे जैसे भी हो, उसकी स्पीड कम होगी, और जब ये पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो कवर कर पाएगा। अगर मान लीजिए चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर हावर है, आप 18 किलोमीटर पर हावर से उसका पीछा कर रहे हैं, तो कभी पाएंगे नहीं पाएंगे। कॉमन सेंस। पहली बात, पुलिस की जो है स्पीड ज्यादा होगी,
हाँ, ये है कि चोर आपसे 200 मीटर 600 मीटर जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा, वो आपको जैसा वैल्यू दिया रहेगा आप उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, आंसर सुनते जाइए। अब आप रिलेटिव मोशन क्या कहता है, जैसे हम रिलेटिव मोशन में ही तो है, पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है लेकिन हमको पता नहीं चलता है क्योंकि हम पृथ्वी पर ही खड़े हैं। और जब बस में आप सवारी करते हैं तो आप बस में बैठे रहते हैं, है ना? तो वो चूंकि आपकी आप बस की गति और आपकी गति दोनों तो आपस में क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो वहां क्या होती है, सापेक्ष गति में जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। अगर रिलेटिव मोशन में क्या होता है, अगर आप किसी दूसरे एक बस में बैठे हैं और आपके बगल से दूसरा बस गया, तब आपको आभास होगा। अगर अपोजिट में गया, जैसे एक दूसरे के ट्रेन क्रॉस करते हैं ना, बहुत तेजी से ऐसे, है ना? तो आपको लगता है बाप रे कितनी स्पीड है। एक्चुअल में ये आप और डिटेल में जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको समझ में आएगा। बट ये यहाँ समझिए, आप इस ट्रेन में बैठे हैं, इसका तो जिसमें बैठे हैं आपकी गति और ट्रेन की गति बराबर है। आपको मतलब ये अनुभव नहीं होगा कि हम गति में है ज्यादा, मतलब होता है बट ये कॉन्सेप्ट। और जब दूसरी गति ट्रेन की आती है 40, ये 40 से जा रही है, ये भी 40 से जा रही है, अपोजिट में जा रही है ना, और जब क्रॉस करेंगी तो लगेगा बहुत तेजी से गए। उसमें होता है कि समझिए पॉजिटिव यानी कि रिलेटिव मोशन जुड़ जाते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना सापेक्ष गति में, तो दोनों की गतियों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जब सेम ही डायरेक्शन में है तो घट जाता है। तो हमको क्यों नहीं पता चलता कि पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि हमारा मोशन और इस पृथ्वी का मोशन, हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो दोनों का मोशन सेम है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि पृथ्वी घूम रही है एक्चुअली, लेकिन घूमती है वो, हम पता ना चले। समझ में आ गया होगा आज के बाद, है ना? अब डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए चोर महाराज, अब ये पुलिस जी है, ये थीप है, थीप चोर, पुलिस चोर। पुलिस चोर की खेल बचपन में वजीर पुलिस चोर और एक पता नहीं सेना, है ना, पर्ची वाला खेले हैं कभी गांव में, बड़ा अच्छा लगता था। अगर जब पा जाता था ना अपने आप को सही से दरोगा या क्या उसको याद नहीं आ रहा है, क्या कहते थे, पुलिस चोर सिपाही, पुलिस चोर सिपाही वजीर। तो पुलिस शायद कहता था, बहुत हम सब खेले, बड़ा अच्छा लगता है, याद आ रही है। हुजूर हुजूर या वजीर वजीर कहते थे, इन दोनों में पकड़ो चोर। भाई मैं तो पुलिस हूँ और वजीर जो पा गया तो उसको, मतलब ऐसे बोलते थे, तो जो वजीर रहता था बोलता था, पुलिस आर्डर देता था, इन दोनों में पकड़ो चोर। ठीक है, पर्ची का बड़ा अच्छा है वो सब, वो करना चाहिए। बचपना नहीं जानी चाहिए किसी के अंदर, चाहे जितना उम्र हो जाए। बचपना इन से ज्ञान भी मिल जाए और प्लस दूसरी बात मजा भी आ जाए। ठीक है, तो पुलिस चोर है। अब यहाँ पर देखो, ये पुलिस साहब है, ये थीप है, चोर बदमाश, है ना? अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह मिल जाएंगे, आपको बता तो रहे हैं। अब ये इनकी स्पीड जानते हो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। और चोर की स्पीड जानते हैं कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है। जाहिर सी बात होगा ही होगा, प्रश्न ऐसे ही बनाया जाएगा। देखो आपको अगर मान लो, और हो सकता है एग्जाम में ज्यादा दिमाग लगा दे, यहाँ 8 किलोमीटर पर आवर दे दे और यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर दे दे, और कहेगा बताओ कब पकड़ेंगे। और आप लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं, चारों ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं। एक विकल्प दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, उस पर दिमाग ही नहीं जाएगा। अरे पकड़ेगा तो पुलिस पकड़ेगा तो, अरे कॉमन सेंस भी तो यूज करो बाबू। जब इसकी स्पीड अगर मान लो ऐसे समझा रहे हैं, अब ये इनकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर दे दें और इनकी 10 किलोमीटर पर आवर दे दें, चाहे ये पैदल भाग रहा हो, चाहे ये भी पैदल भाग रहा हो, चाहे जैसे भी, उसका मैटर नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो वो उन चार ऑप्शन दे देगा और एक में दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वो इनमें से कोई नहीं ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। अरे भाई इनकी स्पीड 8 किलोमीटर है, इनकी 10 है, कभी पाएंगे? वैसे पाइपलाइन सिस्टम में है कि एक एक टंकी भर रही है, और एक टंकी, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये आउटलेट है और इसकी ये दे दिया गया है कि 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, हाँ हाँ, ये सॉरी, लीटर पर 8 लीटर पर सेकंड से इस टंकी में जा रहा है पानी, और ये 10 लीटर पर सेकंड से निकल रहा है। किसी का बाप की औकात नहीं किसको भर देंगे, क्योंकि यार ये देखो, ये 10 लीटर निकल रहा है और 8 लीटर भर पा रहे हैं, कभी भरेगा? और एक कॉमेडी वीडियो आया था, एक लोग नहा रहे थे और वो, जब नहीं अभी बताते हैं। ये देखिए मुझे याद आया कि ये, अब
ये सोचो कि इस ये टब में बाल्टी में आदमी नहाता है ना, क्यों? क्योंकि वो उसमें स्टोर हो जाता है। कोई कहे टोटी चला दे और इसमें जो है पानी रुकेगा? रुकेगा ही नहीं, नहीं नहा पाओगे जिंदगी भर। बस इसे थोड़ा बहुत मुंह धो लोगे, है ना? तो वो सेंस। अब देखो आप, समझ में आ रहा है ना? तो आपको शायद वो चीज समझ में आ गया होगा। तो नो डाउट अबाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीपीआर राहुल सर बताए हैं, अड्डा के बहुत अच्छे सर हैं। तो ये सीपीआर, ये 3 चीजें होती हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहाँ हो रहा है ना? नहीं होगा तो प्लीज आप बताएं, हम उस पर और सुधार करेंगे। और प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक ऐप से या किसी बुक से करिए, टाइम को देखते हुए रिवीजन। हो सकता है मैं भी उतना अच्छा ना कर पा रहा हूँ, लेकिन ये होता है, करना चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। अब देखो, ठीक है। अब ये इनके बीच की दूरी दिया है 600 मीटर। ध्यान देना, मीटर और ये किलोमीटर है। यूनिट का कन्वर्जन करना आना चाहिए, नहीं तो आंसर आएगा नहीं। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर दें या इसको मीटर में चेंज कर दें, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड में किलोमीटर पर आवर में भी चलने दो, जिसमें आंसर पूछा रहेगा। अगर इसी में पूछा रहेगा तो कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, और अगर दूसरे में पूछा होगा तो बाद में हम बदल देंगे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो कितने समय में पकड़ेंगे भाई साहब पुलिस इनको? तो रिलेटिव मोशन देखो, ये भी उसी तरफ भाग रहे हैं, वो भी उसी तरफ भाग रहे हैं। जैसे फील्डर होता है ना, गेंद के पीछे भागता है। विराट कोहली सर एक बार बहुत सोच रहे थे, मोहम्मद सिराज बॉलिंग करके, बेचारा देखो इतना जरूर, वो बॉलिंग किया, है ना, और वो मारा गेंद। कोई प्लेयर था श्रीलंका से जो बहुत अच्छी तरीके से भारतीय टीमें जीती थी, तो मारा, और बेचारा वो बॉलिंग करके, वहां फील्डर नहीं था, और बहुत तेजी से दौड़ा कि हम चौका बचा लें, और शायद बचा भी लिए थे या चला गया था। तो विराट भाई को हंसी आ गया कि देखो, जुनून से हंसी, मतलब इन से मजाक में नहीं, ये जुनून देख उनके कि हम रन बचा लें, एक एक रन, तो वो चीज है। अब देखिए 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, 600 मीटर। अब क्या, हाँ। तो कितने टाइम में पकड़ेंगे? अभी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बताए, दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति क्या होगा? दोनों का मोशन घट जाएंगे, बताया ना। कॉन्सेप्ट बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। और भी मेथड हो सकते हैं, लॉन्ग मेथड भी हो सकते हैं। आप प्लीज उसको, अगर हमारे गुरुजन तो देखते हैं वीडियो, कोई हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप या उसे बोल दें कि ये और तरीके से हो सकता है। ये लेकिन सरल तरीका लगता है। देखो सापेक्ष गति, गति बराबर चाल बराबर क्या होता है, या गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय समय समय। तो एक गति, अब दूरी बटे समय होता है, ठीक है। और ये, हाँ, हमको क्या निकलना है कि टाइम, हाँ, कितने टाइम पकड़ेंगे? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो अभी सापेक्ष गति कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर हार। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब हमको समय, मतलब कितने टाइम में पकड़ेगा, पता नहीं, मान लो टी टाइम में पकड़ेगा, किसी भी टाइम में पकड़ेगा, मान लो टी टाइम में पकड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना कवर करना है इनको, मतलब 600 मीटर पा जाएंगे जब, तो समझ लो उसको पा गए, है ना। तो पुलिस को 600 मीटर से आगे, ये तो कुछ कुछ दूर तक जाएगा ना, मान लो यहाँ पर पकड़ेगा टी टाइम पे, और दोनों एक ही टाइम पे तो मिलेंगे, दोनों तो एक ही टाइम पे मिलेंगे ना, ठीक है। तो वो मान लीजिए वो टाइम टी है, यानी यहाँ से इसको मान लो टी टाइम पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ठीक है। हाँ, आपको निकालना है कि कितने टाइम में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये सापेक्ष गति आपको समझ में आ गया। तो चाल आपको आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना, मान लो कि ये तो 600 है ही है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का यक्स, चलो मीटर है तो मीटर रहने दो, तो यक्स मीटर में वो, यक्स मीटर और दूरी तय करना, पुलिस को थोड़ा और दूरी तय करना पड़ेगा, और ये इतनी दूर में इसको दबोच लेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो भाई थोड़ा दूरी, अब ये भले स्पीड कम है, लेकिन कुछ दूरी तो, क्योंकि 600 मीटर आगे कुछ दूर तो जाएगा, और इसकी स्पीड ज्यादा है तो भी जाके पकड़ लेगा। मान लो एक टाइम टी पर दोनों पुलिस और चोर यहाँ पर मिल जाएंगे, पुलिस और थीप, समझ रहे ना? हाँ, तो हाँ निकालते हैं। तो मान लीजिए टी टाइम पे निकाले, तो दूरी कितना है? तो मान लो 600 और प्लस एक्स दूरी, है ना, बटे चाल हमने निकाल लिया सापेक्ष गति से 2। अब टाइम क्या दिया है, टाइम क्या दिया है, रिलेटिव मोशन हो गया,
ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा। तो सापेक्ष गति मतलब, सॉरी यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो रहा था। हाँ, लेकिन इतना क्लियर है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही पकड़ेगा। तो सापेक्ष गति 2 किलोमीटर पर हावर हो गया, यानी कि उसको 600 मीटर, 600 मीटर ही तो उसको कवर करना है, तब जाके मिल जाएगा। वो अलग बात है, थोड़ा और दूरी पर मिलेगा, लेकिन 600 मीटर जब उसके बराबरी पे आ गया, तब तो दोनों दोनों एक बराबर हो गए, है ना, बराबर हो गए। और टी टाइम पर दोनों कहीं जाके मिल जाएंगे, है ना। यानी कि पुलिस को 600 प्लस कुछ दूरी और तय करना पड़ेगा, और ये इसको भी, यानी कि वो एक्स दोनों का, ये इसके बाद जब 600 मीटर यह कवर कर लेगा जितने समय में, इसके बाद दोनों तो बराबर आ गए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं हो। और तब वहां पकड़ लेगा, ठीक है। तो 600 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये 600 मीटर है, ये 600 मीटर है, और ये 2 किलोमीटर पर हार है। आपका क्वेश्चन मिनट में पूछेगा तो मिनट मिनट में शायद पूछा था क्वेश्चन में, तो मिनट में हम भी करेंगे। तो देखो, सभी को पहले स्टैंडर्ड में ले लो। 600 मीटर है तो किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, है ना। और ये 2 किलोमीटर पर हावर है ये। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 10 को 6/10 क्या हो जाएगा, 0.6। और और देखो, 0.6 काटने के 0.6 है, और ये नीचे 2 है, ये 2 किलोमीटर पर हावर है। तो अच्छा, अगर चलो मानते हैं 2 किलोमीटर पर हावर ये है, ये भी क्या है, किलोमीटर में हमने कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 0.6, 0.6 0.6 और 2, अभी मैंने क्या बताया था, इसको हटा दो तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो 3 टू 6, 10 टू 20, 3/10, ये किलोमीटर पर हावर में है, ध्यान देना, ध्यान ध्यान देना, सॉरी, ये यूनिट किस में है, हमने हावर में चेंज किया है, और पूछा है मिनट में। तो मिनट को बड़े में करना है, क्या करेंगे, छोटे से बात, हावर हावर को मिनट में करना है, तो बड़े से छोटे में क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 6 60, 3 6 18। तो उस 18 मिनट में जो पुलिस चोर को पकड़ लेगा। सापेक्ष गति का आपका नियम समझ में आया होगा, एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, इसको एक बार और वेरीफाई कर दें। ये तो तय है कि उसको कुछ दूरी और तय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो वो पूछ लेता क्वेश्चन में कि कितनी दूरी तय करना पड़ेगा उसको, और 600 प्लस पुलिस को चलना पड़ेगा ना, तो आपको तब वहां एक्स की वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन आपको टाइम पूछा था, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, मैं कल फिर पढ़ाऊंगा। अब आपका होमवर्क ये है, टाइम तो एक टाइम पर ही मिलेंगे किसी टाइम पर, ठीक है, बट यहाँ से उसको कुछ दूरी पुलिस को, मतलब 600 प्लस एक्स मीटर दूरी तय करना पड़ता है, या इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कुछ किलोमीटर 0.6 ही आ जाए, हो सकता है किलोमीटर से कम ही। आप एक क्वेश्चन करिएगा, यहाँ से हमने बता दिया कि कितनी दूरी पर जाके वो पुलिस को कितना दूरी और तय करना पड़ेगा 600 के अलावा, करेगा ना। मान लो 1 किलोमीटर है, तो उसको लगा के लाना, और कल हम इस चीज को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का, पृथ्वी घूमती है तो हमको पता क्यों नहीं चलता है, अपोजिशन में जो है सापेक्ष गति का क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, रिलेटिव मोशन में दोनों की स्पीड घट जाती है। और एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, डॉक्टर आर जी सर, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, प्रोफेसर पीएचडी हैं, और वो आरामसो को पढ़ाते हैं। उन्होंने एक चीज बताया था, और रिलेटिव वेलोसिटी से ही है। अगर ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई कर दे, जैसे मुझे कोई उठा के फेंक दे, कितनी स्पीड से, 3 × 10⁻⁸ ये किसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, वो सूर्य भगवान की जो रोशनी आती है, यानी उनकी वो वेलोसिटी है, प्रकाश की गति। अगर इससे थोड़ा भी कम या उसके बराबर, जस्ट अगर उससे थोड़े कम पर भी हो जाएगा, अगर उतने पे कोई चीज वेलोसिटी, हमको ही फेंक दो, कूलर फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
यानी कि उस पार्टिकल में टूट जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। उसको फेंकोगे ना तो एक एक कण पता नहीं, विलुप्त हो जाओगे। फैल समझ में आ रहा है ना? तो प्रकृति से कोई, ईश्वर से कोई जीत नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, दिल से लाइक करें और कमेंट में कुछ सुझाव हो तो प्लीज दें, क्योंकि हम आपके गुरु, आप हमारे गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।